हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वो दोनों ही टेस्ट हमारे पॉलिटी पर बेस्ड थे। आज हमारा टेस्ट थर्ड चलेगा, जो कि ज्योग्राफी पर बेस्ड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सन, द मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। सन, मून और अर्थ किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। सेकंड बोल रहा है मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो मून का ऑर्बिट है वो किससे? अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है। और थर्ड तरह का द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। और जो टाइडल रेंज है ना वो नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल होती है उससे ग्रेटर है। तो इसमें पूछा क्या है, ये गिवन कंडीशन किसकी है, मतलब ये गिवन कंडीशन दे रखी है, वो नीचे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से किस चीज़ के लिए कंडीशन लाई करती हैं। पहला दे रखा है हमारा अपोजियन स्प्रिंग टाइड्स, सेकंड दे रखा है पेरिहेलियन स्प्रिंग टाइड्स, थर्ड दे रखा है पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स एंड फोर्थ दे रखा है एपिहेलियन स्प्रिंग टाइड्स। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऊपर जो गिवन कंडीशंस दे रखी हैं ये इसमें से किस ऑप्शन को फॉलो करेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो उसका आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, तो पहली बात जो बोल रखी है ना कि सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में, किस में? स्ट्रेट लाइन में। सन, मून और अर्थ किस में? स्ट्रेट लाइन में। मीन्स क्या, ये वाला टाइड कौन सा होगा बेटा? स्प्रिंग टाइड होगा, क्योंकि जब भी सन, मून और अर्थ, जब भी सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, इसकी जो मतलब इसकी जो ऑर्डर है ना वो कुछ भी हो सकता है। सन बीच में हो सकता है, मून बीच में हो सकता है, मतलब ये ऑर्डर की बात नहीं कर रही, मैं बस ये बोल रही हूँ कि सन, मून और अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उस टाइम पे हमारा बनता है स्प्रिंग टाइड। कौन सा बनता है? स्प्रिंग टाइड। ठीक है। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन में स्प्रिंग टाइड दे रखा है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि स्प्रिंग टाइड बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है, हमारा ये चारों के चारों ऑप्शन क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा किसी काम का नहीं है इस केस में। हमने केवल हाँ, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सेम दे रखे हैं इसलिए। अगर हाँ थोड़ा बहुत भी अलग होता है तो हम इसे हटा देते, लेकिन हमारे चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं हट रहा है इस केस में। सेकंड देख रहे हैं, तो मून का जो ऑर्बिट है वो क्लोजेस्ट है अर्थ की। मून का ऑर्बिट अर्थ के क्लोजेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बोला गया है? इसके अलावा से बोला गया टाइडल रेंज है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। अब फ्रेंड्स एक बात देखिए, जब मून का जो ऑर्बिट होता है ना वो अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग पेरिजियन। क्या बोलते हैं? पेरिजियन। पेरिजियन। ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना पेरीहिलियन में और पेरिजियन में। पेरिजियन वो होता है जब मून का ऑर्बिट अर्थ के सबसे पास में होता है, और जो पेरीहिलियन होता है वो होता है जब जो अर्थ होती है वो सन के सबसे ज़्यादा पास में होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप पहले ऑप्शन से देख लीजिए, पेरीहिलियन सन वाले केस में होता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गया है यहाँ से। इसके अलावा हमारा एपीहिलियन भी सन वाले केस में होता है, जब अर्थ जो होती है सन से बहुत ज़्यादा दूर होती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एपीहिलियन, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब देखिए पेरिजियन क्या होता है? पेरिजियन होता है जब हमारा मून होता है सबसे ज़्यादा पास में होता है किसके? अर्थ के। ठीक है। तो ये पेरिजियन कंडीशन होती है, और अपोजिशन कंडीशन वो होती है जब मून होता है हमारा अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होता है। ठीक है। तो इस केस में फ्रेंड्स बताइए कि जो मतलब जो इसमें बोला गया है कि ग्रेटर देन नॉर्मल, जो हमारे टाइडल की हाइट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। तो अगर मून जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट पता है, जो टाइड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? टाइड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे टाइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है। तो अगर हमारे जो टाइड्स है वो और ऊंचे आ रहे हैं, जो नॉर्मल पोजीशन होती है उनसे ज़्यादा ऊंचे आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो मून होगा वो पास में होगा, तभी तो ज़्यादा अच्छे से खींच पा रहा होगा उस पानी के सरफेस, मतलब उस सरफेस के वाटर को। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया सी, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड की कंडीशन बता रहा है। सब क्या बता रहा है? पेरिजियन स्प्रिंग टाइड की कंडीशन सारे बता रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द फास्टर डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल। इसे बोला गया इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डिकम्पोजिशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर्स का सॉइल में, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और उसको और ज़्यादा इनहेंस करेंगे। ओके। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड दे रखा डेट्रियस रिच इन नाइट्रोजन सब्सटेंसेज एंड थर्ड दे रखा कोल्ड टेम्परेचर। इसमें आपको ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि हमारी जो डिकम्पोजिशन की जो फिनोमेना होता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, उनको इनहेंस करेगा। ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स हमारे पहला ऑप्शन दे रखा सेकंड ओनली, थर्ड सेकंड ऑप्शन दे रखा 1 and 2 ओनली, थर्ड दे रखा 2 and 3 ओनली एंड फोर्थ दे रखा 1 2 3। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो अभी याद रखिए कि डिकम्पोजिशन फास्टर कब होगा? जब उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, जब उसमें हमारे जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादा होंगे। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनको ऑक्सीजन कम चाहिए होगी या ज़्यादा चाहिए होगी? मेरे हिसाब से उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी। तो जब उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी तो उसका मतलब क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं ना। तो पहला वाला केस गलत हो गया। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ये वाला भी गया, बी वाला, और लास्ट वाला भी गया। अब देखिए आपको फ्रेंड्स सबको पता होनी चाहिए, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है ना उस पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, ना तो वो ज़्यादा कोल्ड में काम कर पाते हैं ना वो ज़्यादा हॉट में काम कर पाते हैं। तो उसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है कोल्ड टेम्परेचर, तो कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं होगा। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी गया, मतलब ये वाला थर्ड वाला बचा, तो ये वाला भी गया। तो आपको दिख रहा होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ओनली, सेकंड का मतलब क्या है? जब भी हमारा डाइट्रिस जो है ना वो नाइट्रोजन का साथ में ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स,
थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें? दे रखा है इसमें डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बनाना। सेकंड दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स। थर्ड दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स को बनाना। एंड फोर्थ रखा है कि एक्सप्रेस वे का डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसमें पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दे रखा 1 एंड 3, सेकंड दे रखा 2nd एंड 4th, थर्ड दे रखा 1 2 3 4 एंड फोर्थ दे रखा 1 2 3। तो इसमें सही आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स, भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम लोग सभी चीज़ को मतलब जो है हमारे जो देश के जितने भी नेशनल हाईवेज वगैरह है ना, उन सबको ऐड करके एक ऐसी मतलब एक ऐसी मालम पर हो रहे हैं, एक ऐसी चेन बना रहे हैं जिससे कि हम कहीं पर भी किसी भी जगह मतलब एक कम समय में और जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। ठीक है, तो इसमें हमारे 6 हमारे जो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलपमेंट, जिसमें देखिए आपका ये वाला पहला ऑप्शन सही हो गया इसमें हमारा साफ साफ। नेक्स्ट आता है इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड्स, जो इंटर कॉरिडोर्स होती है ना, अलग अलग कॉरिडोर्स को मिलाना आपस में, वो आता है। इसके अलावा थर्ड आता है नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, मतलब क्या जो नेशनल की कॉरिडोर्स हम सब उन सबको मिला के एक एफिशिएंसी को क्रिएट करना। फोर्थ आता है इसमें बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स। देखिए इसमें बॉर्डर वाले की बात की गई है क्या इसमें? हाँ, इसमें देखो सेकंड वाला ऑप्शन बॉर्डर वाले की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें वो 5th नंबर पर आता है, वो आता है कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपको दे ही रखा है। उसके अलावा लास्ट आता है हमारा एक्सप्रेस वेज। तो इसको मतलब हमारे 4 ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो गया सी, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्या कह रखा है। नेक्स्ट कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी बातें सही हैं? पहला तो रखा है दे कैन फॉर्म बीनीथ एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये मतलब सरफेस के नीचे, इसके अलावा सरफेस के ऊपर मतलब सरफेस पर भी बनते हैं। सेकंड रखा दे आर डिवाइड ऑफ फॉसिल्स, में फॉसिल्स नहीं होता। एंड थर्ड रखा क्वार्टजाइट एंड ग्रेनाइट आर द इग्नियस रॉक्स, जो क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट है वो कैसे इग्नियस रॉक है। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। पहला रखा है 1 एंड 2 ओनली, सेकंड रखा है 2 एंड 3 ओनली, थर्ड रखा है 1 ओनली एंड फोर्थ रखा है 1 2 3। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना कि ये कहाँ होती है, तो सरफेस के तो नीचे होती हैं या फिर अर्थ पे होती है। आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। जो हमारी इग्नियस रॉक होती है ना, वो किससे बनती है? वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कुछ जो लावा होता है, जो मतलब कुछ जो मैग्मा होता है वो अंदर ही सॉलिफाइड हो जाता है। मान लो अर्थ का सरफेस है तो कुछ मैग्मा जो होता है वो यहाँ पर निकलते समय ही सॉलिफाइड हो जाता है यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद में जो कुछ लावा होता है, लावा का जब मैग्मा कब बोलते हैं, तो जब वो अर्थ के अंदर होता है तो उसे मैग्मा बोला जाता है। जब वही चीज़ अर्थ के बाहर आ जाती है और अर्थ की डस्ट से, इसके अलावा अर्थ की एयर वगैरह से मिक्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं लावा। तो जब वो लावा बाहर निकल के आता है, और जब लावा बाहर निकल के आता है तो यहाँ पे जब सरफेस पे सॉलिडिफाइड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको भी हम लोग वाला इग्नियस रॉक ही बोलते हैं। तो सारी क्या है, इग्नियस रॉक है हमारी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है कि या तो सरफेस के अंदर भी क्या कहते हैं सॉलिडिफाइड हो सकते हैं और सरफेस के ऊपर भी सॉलिडिफाइड हो सकते हैं, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, सेकंड रखा दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल, तो आपको पता है डायरेक्टली किससे बन रही है? मैग्मा से बन रही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब फॉसिल तो होना ही नहीं है, फॉसिल कोई होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली कितना गर्म होता है, उसके बाद में सॉलिडिफाइड हो जाता है तुरंत ही। तो फॉसिल की तो कोई बात आती ही नहीं है इसमें, है ना। तो सेकंड में हमारा सही है। थर्ड तरीका इसमें क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रॉक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट है ना वो तो इग्नियस रॉक है, लेकिन जो क्वार्टजाइट है वो इग्नियस रॉक नहीं है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसकी वजह से गलत हो गया, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हमारा ऑप्शन में कहीं सही हो गया, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के रेस्पेक्ट में कौन सी बातें सही हैं? पहला दे रखा है इसमें हमारा इट एम्स टू प्रोवाइड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डाटा फॉर बोथ अर्बन और रूरल एरियाज। मतलब क्या ये इसका एम है कि ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट डाटा प्रोवाइड करवा अर्बन और रूरल एरिया दोनों के लिए। सेकंड दे रखा है ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे, इसको जो क्या है वो पब्लिश करता है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें क्या सही है। इसे पूछा गया करेक्ट क्या है हमसे। पहला दे रखा है 1 ओनली, सेकंड दे रखा है 2nd ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 एंड 2, फोर्थ दे रखा है नाइदर 1 नॉर 2। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट डाटा पब्लिश करता है अर्बन और रूरल एरिया के लिए, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे मतलब ये बताता है कि कितना लेबर चल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट का रेशियो चल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, कितना नहीं मिला, उसके रेस्पेक्ट में सारी बातें करता है। और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश भी एनएसओ ही करता है। ओके, तो इसमें हमारा कौन दोनों ऑप्शन सही हो गया, तो इसमें हमारा आंसर सही हो गया बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स में द कूल टेम्परेट वर्ड वेस्टर्न मार्जिन। जो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। आपको याद रखना है कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। और अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में? परमानेंट वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, पूरे राउंड कितने ऑल राउंडर ही है। देयर आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ मस्ट साइक्लोनिक एक्टिविटी, हम साइक्लोनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। समर्स आर नियर वेरी वार्म, समर जो होती है ज़्यादा वार्म नहीं होती है। द नेचुरल वेजिटेशन क्या है इस टाइप की? जो नेचुरल वेजिटेशन है इस क्लाइमेट की वो है हमारी ओक, एल्श और क्या कहते हैं विर्च,
बीच, पॉपुलर एंड हॉर्नबीन, इसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कौन सी क्लाइमेट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बोला का क्लाइमेट कंडीशन कौन कौन सी है इसमें बात हो रही है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है फ्रेंड्स मेडिटेरियन क्लाइमेट, सेकंड दे रखा है इसमें विटिस टाइप क्लाइमेट, थर्ड दे रखा है स्टेपी क्लाइमेट एंड फोर्थ दे रखा है नेटाइल क्लाइमेट। तो आपको बताना है इसमें कौन से ऑप्शन की बात हो रही है, जो ऊपर कंडीशन दे रखे हैं किस क्लाइमेट में आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला कीवर्ड देखा ना कूल टेम्परेट वेस्टर्न क्लाइमेट, इससे आपको पता चल जाना चाहिए किसमें। अगर मेडिटेरियन में क्या होता है, मेडिटेरियन में हमारी जो जो विंटर होती है वो मॉइस्ट होती है। इसके अलावा इसमें दे रखा है समर ज़्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन मेडिटेरियन सी में समर जो है वो गर्म होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। स्टेपी हमारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स स्टेपी ग्रास लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सारी ट्रीज की बात दे रखी है, देखिए इसमें फॉरेस्ट लाइक दे रखे हैं सारे, तो इसलिए स्टेपी इसमें ग्रास लैंड होते हैं तो स्टेपी भी नहीं आएगा। नेटल क्लाइमेट आपको पता है बहुत अलग ही टाइप का होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचा हमारा ब्रिटिश टाइप, जो कि आपको पता है कि कहाँ आता है, टेम्परेट रीजन में आता है। इसके अलावा वेस्टर्न मार्जिन पर पड़ता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें समर ज़्यादा हॉट भी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा किस टाइप से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ ब्रेक इन द मानसून। इस वजह से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको ब्रेक इन द मानसून के बारे में बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। पहला दे रखा है इसमें, अ रेन डेफिशिएंट सिचुएशन इन एनी एरिया व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल। इसमें बोला गया कि मतलब रेनफॉल की डेफिशिएंट कंडीशन है, रेनफॉल कम हो रही है और वो 75% से भी कम हुई है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में होती है। सेकंड देखा, व्हेन रेल्स फेल्स टू अकर फॉर 1 or more वीक्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज। इसमें बोल रखा है, सेकंड बोल रखा है कि जो रेन है वो क्या हो रही है, वो रेन मतलब 1-2 दिन होने के बाद में, सब साउथ वेस्ट मानसून आया तो कुछ दिन होने के बाद में बंद हो गई है 1-2 हफ्तों के लिए सीधे सीधे, ठीक है। थर्ड इसमें देखा बाइफिकेशन हो गया है मानसून का विंड्स का, जो कि अरेबियन सी ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। और फोर्थ रखा सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग। सडन नॉर्मल अचानक से ऑनसेट हो गया कि इसका मॉइस्चर लेडन विंड्स का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वायलेंट थंडर हो रही है और लाइटनिंग हो रही है। तुम सही ऑप्शन बताना आपको फ्रेंड, सही ऑप्शन क्या है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, में आपको ब्रेक से समझ जाना चाहिए। ब्रेक से, ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे ब्रेक लगा देना। अब किसी चीज़ पे ब्रेक कब लगेगा, जब वो चीज़ पहले चालू हो, उसके बाद ही तो खत्म हो, उसके बाद ही तो बंद हो जाए अचानक से वो। तो देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही है कि जब हमारी जो रेन है वो कुछ समय के लिए तो हुई है, उसके बाद वो बंद हो गई है, फिर वापस से 1-2 हफ्ते बाद स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज बाई अल्फ्रेड वैगनर। जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी ना, जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, उसके रेस्पेक्ट में कौन सी बातें सही दे रखी हैं। पहला इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, जिक्सो फिट है किसका, साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कोस्ट लाइन का, ठीक है। इसमें सेकंड दे रखा था अक्रेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड इन घाना एंड कोस्ट एंड डिस्पाइट द अब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक। तो बोला क्या, जो मतलब जो हमारे गोल्ड है ना उसका डिपॉजिट मिलता है घाना में, लेकिन जो यहाँ से वो गोल्ड निकलना चाहिए उसका सोर्स ऐसा कोई भी नहीं जो कि घाना में मौजूद हो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड इसमें देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल फॉसिल्स अक्रॉस ओशन। इसके अलावा जो हमारे आइडेंटिकल फॉसिल्स है, मतलब क्या है कि जो ओशंस है ना, जैसे फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जैसे हमारा ये हमारा क्या है, जैसे हमारा ये वाला नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, यहाँ पे हमारा यूरोप बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे हमारा अफ्रीका बना हुआ है, क्या बना हुआ, अफ्रीका बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका बना हुआ है, क्या बना हुआ है, साउथ अमेरिका बना हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, क्या है, अटलांटिक ओशन है यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन है, तो उसके इसमें क्या है, उसके इसमें देखिए यहाँ के फॉसिल्स और यहाँ के फॉसिल्स सेम मिल रहे हैं, यहाँ के फॉसिल्स यहाँ के फॉसिल्स सेम मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या मिल रहा है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स अफ्रीका कैसा है, देखो जैसे हमारा ये हमारा साउथ अमेरिका आया, अगर ऐसे तरीके से जैसे हमारा ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। जैसे ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा करके साउथ अमेरिका अगर हमारा, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जैसे फ्रेंड देखिए ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसे दोबारा बनाती हूँ, जैसे हमारा साउथ अमेरिका है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके साउथ अमेरिका बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अफ्रीका ऐसे करके बना हुआ है, अफ्रीका हमारा अंदर की तरफ से यहाँ से गया है और इस तरीके से अफ्रीका बना हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ का जब हम इसको अटैच करेंगे ना, तो ये मेरा अफ्रीका और ये हमारा साउथ अमेरिका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ पे जो हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन है, साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, ये भी यहाँ से अटैच हो जाएगा। मतलब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कभी ना कभी ये दोनों कंटेंट आपस में क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, कभी ना कभी आपस में एक साथ में क्या होंगे, मिक्स होंगे, तभी तो टूट के अलग होंगे। तो इनकी जो कंडीशन है लास्ट, मतलब जो इनकी जो मतलब जो बिल्कुल जो लाइन साथ में पाई जा रही है वो बिल्कुल एक सी पाई जा रही है। जो इनकी एंडिंग लाइन है वो क्या है, वो एक तरीके से की है, ताकि हम एक को जगह एक से दूसरे को फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा आपस में। इसके अलावा नेक्स्ट बात ये मिलती है, जो घाना में जो हमें डिपॉजिट मिलते हैं ना गोल्ड के, तो मतलब जो गोल्ड वहाँ से निकलना चाहिए, जिस जगह से वो गोल्ड के सोर्स है ना, मतलब जो गोल्ड का सोर्स है वो हमें घाना में कहीं मिलता ही नहीं है। तो और वो कहाँ मिलता है, वो किसी और कॉन्टिनेंट में मिलता है, वो किसी मिलता है, साउथ अमेरिका में उसका मिलता है सोर्स हमें। तो उससे ये पता चलता है कि हमारे कभी ना कभी कॉन्टेंट क्या रहेंगे, आपस में एक साथ रहे होंगे, आपस में एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या एक्सप्लेन करती हैं,
ये तीनों ही चीज़ें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कॉन्टिनेंट पहले एक साथ में थे, बाद में जाकर वो अलग हो गए हैं। बाद में जाकर वो अलग होकर कहाँ मूव करने लगे, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग मूव करने लगे, ड्रिफ्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओशन ट्रेंचेस। जो ओशन ट्रेंचेस होती है ना, उसके रेस्पेक्ट में कुछ बातें बोली गई। क्या बोली गई? दे आर लोकेटेड अलॉन्ग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में लोकेट होती हैं। सेकंड तरह का, दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। ये एक्टिव वॉल्केनो और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। और थर्ड तरह का, टोंगा ट्रेंच एंड मैरियाना ट्रेंच आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। जो टोंगा ट्रेंच है ना, जो मैरियाना ट्रेंच है, वो कहाँ लोकेटेड? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। इसमें से पूछा ना करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला दे रखा है 1 ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड फर्स्ट सेकंड दे रखा है 1 and 3 ओनली, थर्ड दे रखा है 2 and 3 एंड फोर्थ दे रखा है 1 2 3। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो ट्रेंचेस होती है ना, वो डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री से नहीं अटैच होती हैं, वो होती हैं किससे? कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री से। जब हमारा कन्वर्स होता है ना, जैसे मान लो हमारा ये कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ओशन है। अब ये ओशन की प्लेट्स यहाँ पर मूव करते करते जब नीचे इसमें सबसाइड होती है ना, जब सबसाइड होती है तो उस टाइम पे ट्रेंचेस का निर्माण होता है, ठीक है। इस टाइम में ऐसा करके ट्रेंच बन जाती हैं गहरी गहरी। तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से एसोसिएटेड, ठीक है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला आपको दिख रहा होगा दोनों में सही है, तो सेकंड वाला सही है कि किससे एसोसिएटेड होती है? इस वेक्टर एक्टिव वॉल्केनोज आते हैं और अर्थक्वेक्स भी आते हैं। थर्ड तरह का जो टोंगा ट्रेंच और मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो टोंगा ट्रेंच और जो मैरियाना ट्रेंच है ना, वो दोनों ही काय में पैसिफिक ओशन में है। तो इसमें ऑप्शन सही हो गया सी, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एस्पेक्ट में कुछ बातें कही रखी हैं। क्या कही रखी हैं? लैटिट्यूड्स इज मेजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं कैसे? साउथ और नॉर्थ में इक्वेटर के, ठीक है। और सेकंड तरह का, बोथ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो दोनों ही मेजर किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किए जाते हैं। इधर पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला दे रखा है इसमें 1 ओनली, सेकंड दे रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 and 2, फोर्थ दे रखा है नाइदर 1 नॉट 2। उसमें सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वेटर के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में बनते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमें सही दिख रहा है इसमें हमारा। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो मेजर किए जाते हैं, जैसे हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ का ये सेंटर है, तो लैटिट्यूड्स अभी खींचे जाते हैं ना, तो इस तरीके से एंगल बना के खींचे जाते हैं 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, तो यहाँ से एक लाइन खींच दी जाएगी, फिर यहाँ से एक लाइन खींच दी जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों ही कैसे मेजर किए थे? पॉइंट से, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया? बोथ 1 and 2 इसमें सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ माउंटेन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइप ऑफ माउंटेन के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ माउंटेन्स के अकॉर्डिंग में कुछ बातें कह रखी हैं। पहला देखा है फॉल्ट माउंटेन्स इन्वॉल्व्स बोथ द कंप्रेशन एंड टेंशन ऑफ द अर्थ। जो फॉल्ट माउंटेन्स है ना, उसमें कंप्रेशन भी होता है और टेंशन भी होता है, जबकि फोल्ड माउंटेन में सिर्फ क्या होता है? कंप्रेशन होता है। सेकंड रखा है एंडीज इज द एग्जांपल ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स वेयर्स वोस्गिस इज द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो बोला गया जो एंडीज है ना, वो फॉल्ट माउंटेन का एग्जांपल है, और जो वोस्गिस है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। इसलिए पूछा गया करेक्ट कौन सा है? पहला जगह 1 ओनली, सेकंड जगह सेकंड ओनली, थर्ड जगह बोथ 1 and 2, फोर्थ जगह नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर बताना है फ्रेंड्स में आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो उसमें दे रखा है ना, पहला इसमें दे रखा है जो हमारी जो फॉल्ट माउंटेन्स होती है उसमें मतलब कंप्रेशन भी होता है, टेंशन भी होता है। और फॉल्ट माउंटेन में सिर्फ कंप्रेशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो फॉल्ट माउंटेन्स होते हैं उसमें टेंशन भी आता है, कंप्रेशन भी आता है। फॉल्टिंग कब होती है? मान लो जब वो दो माउंटेन्स हैं, दो प्लेट्स हैं जब वो आपस में पास आ रही हैं तो वो टूट भी सकती हैं, या खिंचेंगी, आपस में खिंचेंगी तो टेंशन होगा उनके बीच में, या फिर क्या होगा जब वो एक दूसरे पर चढ़ेंगी तो उसके इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या बताया गया कि फॉल्ट माउंटेन में दोनों होता है, कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? फॉल्ट माउंटेन में सिर्फ क्या होता है? कंप्रेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एंडीज जो है ना, एंडीज हमारी क्या? एंडीज हमारी फॉल्ट माउंटेन नहीं है, एंडीज हमारी फोल्ड माउंटेन है, जबकि बॉसगिस क्या है? बॉसगिस हमारी फॉल्ट माउंटेन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
इन द कंटेक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी द टर्म प्लायास रेफर्स टू, प्लायास क्या होता है? मैंने पहला देखा है कि शैलो लेक्स होती हैं जो कि कहाँ पर डिप्रेशन में पाई जाती है, प्लेन की, जो कि डेजर्ट रीजन में होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड्स में दे रखा है अनअसॉर्टेड कोर्स होता है एंड फाइन डेब्रिस होती हैं ड्रॉप बाय मेल्टिंग ग्लेशियर, जो कि ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। थर्ड देखा लार्ज साइज एंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जो कि प्लग कहाँ होते हैं, लैंड बाय ग्लेशियर से, जो कि लैंड जो ग्लेशियर से लैंड से क्या होते हैं, प्लग्ड होते हैं। और फोर्थ देखा स्मॉल राउंड शैलो डिप्रेशन होते हैं जो कि कहाँ फॉर्म होते हैं, लाइमस्टोन सरफेस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना फ्रेंड्स प्लायास क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो प्लायास होते हैं ना वो क्या होता है, डेजर्ट रीजन में बनता है। आपको पहले बताना चाहिए डेजर्ट रीजन में बनते हैं। और जो क्या होते हैं, ये हमारे शैलो लेक्स होती हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो ऊपर आ जाता है, उसके अलावा उसमें जो सॉल्ट होता है वो नीचे बचता है, तो वो वाइट वाइट सा लगता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्लायास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेस्पेक्ट में इसमें कौन सी बातें सही कह रखी हैं। पहले देखा दे आर शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस ऑरिजिनेटिंग ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, ये क्या है, शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस जो कि कहाँ ऑरिजिनेट होते हैं, ये ऑरिजिनेट होते हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में, ठीक है। सेकंड में दे रखा है देयर अराइवल इन द इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ड्रॉप इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर, इनके जो आने से क्या होता है, हमारी जो नाइट का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। थर्ड रखा इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किसके लिए, राबी क्रॉप्स के लिए नॉर्दर्न इंडिया में। ऐसा पूछा गया हमसे कौन सा ऑप्शन में सही है। पहला रखा 1 and 2, सेकंड रखा सेकंड, थर्ड रखा 1 and 3, फोर्थ रखा 1 2, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें पहला दे रखा है ना, देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दे रखा है कि सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन होते हैं जो कि मेडिटेरियन सी में ऑरिजिनेट होते हैं, बिल्कुल सही है कि मेडिटेरियन सी से ही आते हैं और जो सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। सेकंड रखा इनकी वजह से टेम्परेचर होता है नाइट का ड्रॉप हो जाता है, नहीं ड्रॉप नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए सेकंड वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और सेकंड ऑप्शन गलत हो उसमें हम देखिए फ्रेंड्स सारे ऑप्शन गलत हो गए, ये वाला भी सॉरी थर्ड वाला नहीं, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन में सही बच रहा है, ठीक है। 1 and 3 इसका मतलब ऑप्शन सही है हमारा। थर्ड क्या दे रखा है इसमें कि वो राबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको पता है सर्दियों में थोड़ी सी बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में, और वो जो बारिश होती है ना वो गेहूँ की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि बारिश क्या होती है, वो बारिश ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है। वो राबी क्रॉप को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनको मतलब राबी क्रॉप को क्या पकने में, ठीक है। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन 1 and 3 सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, विद रेफरेंस टू द अर्थ ग्रेविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ की ग्रेविटी में किस पर कौन सी बातें सही कही गई हैं। पहला दे रखा इट इज इन्फ्लुएंस बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ पर, उस पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड रखा इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स देन द इक्वेटर, ये ग्रेट पोल्स पर ज़्यादा होता है, इक्वेटर पर कम होता है, ठीक है। सब पूछ सके इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला रखा है 1 only, सेकंड रखा सेकंड ओनली, थर्ड रखा बोथ 1 and 2, फोर्थ रखा neither 1 nor 2, इसमें को सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स तो पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि जो ग्रेविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना वो मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। और सेकंड में देखा है जो पोल्स पे ज़्यादा होती है इक्वेटर पर कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ जो ग्रेविटी होती है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रूफ्स ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ गोल है ना इसके रेस्पेक्ट में तो कौन सी बातें सही कही हैं जो बताते हैं कि अर्थ हमारी गोल है। तो बोला गया पॉसिबल सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ विदाउट अ स्टीप फॉल, मतलब सर्कमनेविगेशन होता है ना वो चलो पॉसिबल हो जाता है स्टीप फॉल, मतलब आपने देखा होगा कि आपको पता है फ्रेंड्स समझो हमारी जो बॉडीज़ हैं वो जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, वो सब स्फीयर है, तो हमारा अर्थ एक एक्सेप्शन तो होगा नहीं। इसके अलावा आपको पता है कि जब हमारी जो
जब हमारे जो शिप्स होते हैं जब हम मूवमेंट करके आते हैं पूरे अर्थ के सरफेस पे घुमाते हैं लेकिन फिर भी वो गिरते नहीं है। अगर सोचिए हमारा अर्थ अगर ब्लॉक के तरीके से होता तो शिप्स यहाँ पे आकर गिर जाते इस जगह पर, यहाँ पे आते तो यहाँ गिर जाते। लेकिन अगर हमारा जो क्या कहते हैं अर्थ है वो गोल है ना, इस तरीके से गोल है, तभी तो हमारी शिप्स है वो ऐसे पूरे राउंड में मूव कर रहे हैं। और इसको जो शिप्स को अटैच कौन किया हुआ है, यहाँ से अटैच कौन किया, हम लोग जो यहाँ पे खड़े हुए कौन अटैच किया हुआ, यहाँ का जो साइंटिफिकल फोर्स है ना अर्थ का वो हमें पकड़े हुआ, अर्थ की ग्रेविटी को पकड़े हुए, इसलिए हम गिरते भी नहीं है। तो इसलिए इसमें बताया गया कि पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, ठीक है। थर्ड सेकंड रखा है डिफरेंट टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ। आपको पता है कि हर जगह पर सनराइज और सनसेट अलग अलग प्लेस अलग टाइम पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ हमारी गोल है, ठीक है। अब सन यहाँ पर है, अब सन यहाँ पे अर्थ ऐसा करके मूव कर रही है तो सन मतलब इस टाइम पे जो हमारा सनराइज है इस जगह पर कल लेट होगा, इस जगह पर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस जगह पर ऑलरेडी हो चुका होगा, इस जगह पर और ज़्यादा लेट हो सकता है या पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर रही है ना, तो अलग अलग जगह पर सनराइज और सनसेट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा थर्ड्स में दे रखा है कि शेप ऑफ द शेडो। आपको पता है जब एक्लिप्स पढ़ते हैं, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स पढ़ते हैं, उस टाइम पे जो हमारी अर्थ की जो इमेज आती है ना वो गोल ही आती है, मतलब जो टेलीस्कोप वगैरह चेक होती है तो हमारी इमेजेस भी गोल आती है। इससे हमारे तीनों पता चलता है कि हमारे तीनों ऑप्शन में सही है, ठीक है। 1 2 3 तीन ऑप्शन में हमारे क्या है, सही है। अब फ्रेंड्स आगे के 10 क्वेश्चन मैं आपको कल वाली वीडियो में करा दूँगी, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।